के विषय पर अपने विचारों को साझा करने के लिए। हमारा भारतवर्ष विशाल है, विराट है, विहंगम है। हमारा भारतवर्ष विशेष है, विशिष्ट भी है। भारत केवल धरती का टुकड़ा नहीं, यह 135 करोड़ देशवासियों के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का जीता जागता प्रमाण है। आज आजादी के 75 वर्षों के बाद निसंकोच भारत ने प्रगति की है, परंतु भारत में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी जैसी समस्याओं ने हमारे सामने एक ऐसे भारत की परिकल्पना को प्रतिस्थापित करने को मजबूर किया जहां हम कभी गौरवान्वित महसूस किया करते थे, क्योंकि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां आचार्य चाणक्य जैसे गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा हुआ करते थे। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिन्होंने संपूर्ण विश्व में अपने ज्ञान का लोहा मनवाया। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जो कभी विश्व गुरु हुआ करता था। आजादी के आंदोलन के बाद जिस शहीदों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समृद्ध, संपूर्ण भारत का सपना देखा था, आज समय है उसी संपूर्ण भारत के सपने को पूर्ण करने का। आज 2022 में हम ये बातें कह रहे हैं, सोच रहे हैं, बातें उम्मीदों की है, बातें महत्वाकांक्षाओं की है, बातें आने वाले बृहद विश्वसनीय विशाल भारतवर्ष के वैभव की है। मैं सभा में उपस्थित तमाम भारतवासियों से यह आह्वान करता हूं कि आने वाले समय में हम चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, भारत के निर्माण में अपना योगदान करें। हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर भारत को एक साक्षर राष्ट्र के रूप में निर्मित करें। हम यह सुनिश्चित करें कि कोई भी भारतवासी शिक्षा से वंचित न हो, और इसी क्रम में देश में पुनः तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय स्थापित हो, ताकि देश के प्रतिभाशाली युवाओं का ब्रेन ड्रेन न हो। मैं ऐसी शिक्षा पद्धति की बात कर रहा हूं जो केवल धनवानों, विद्वानों और केवल सिलेबस को पूर्ण करवाने तक ही सीमित ना हो, बल्कि वो समर्थ हो बच्चों में जिज्ञासा, जुझारूपन और जीनियस माइंडसेट को विकसित करने। आज हम अतीत का अवलोकन कर रहे हैं, जरूरत है अतीत के बातों से सीखकर आने वाले प्रगति में उसका इस्तेमाल करने की। भारत कृषि प्रधान देश है। आजादी के दशकों में हमने देखा है देश में कृषि की हालत। आज समय की मांग है देश में कृषि की हालत। आज समय की मांग है देश में कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव करने का। जरूरत है कृषि में हमें आमूल चूल परिवर्तन कर देश के किसानों को समृद्ध करने का, क्योंकि किसान उगाता है तो देश खाता है। हम चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़कर देश में चिकित्सा सेवा को सुनिश्चित करें। हम सेवा के क्षेत्र से जुड़कर अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक पालन करके गुड गवर्नेंस में अपना योगदान करें। हम आने वाले समय में चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, स्व की भावना से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करें। इस भारत मां ने बहुत सारी क्रांतियां देखी हैं और आगे भी देखेंगे, परंतु आने वाले समय में यह भारतवर्ष ठीक उसी ध्रुव तारा की तरह चमकेगा और संपूर्ण विश्व इसका साक्षी होगा, जो अंधकार में भी पूरे दुनिया को सही दिशा दिखलाए। 47 के भारत का विजन प्रस्तुत किया और तब पढ़ता हूं कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है। सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या क्या कहते हैं। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची और ढाका पर गम की काली साया, पख्तून
पख्तूनों और गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आजादी अभी बनाऊं मैं, बस कुछ दिन की मजबूरी। और अंतिम दो लाइनें पढ़ता हूं, जो लक्ष्य जो विजन उनका है वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। और तब पढ़ता हूं कि कैसे उल्लास मनाऊं मैं, आजादी अभी अधूरी है। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे, बलिदान करें। जो खोया उसमें, जो पाया उसको, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका सम्मान करें।